नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आरएसएस में दूसरे नंबर के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले ने बयान ये दिया है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने को लेकर विचार होना चाहिए। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि जिन शब्दों को हटाना नहीं तो उस पर विचार क्यों होना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान का समर्थन कर दिया है मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। हम सब जानते हैं कि आरएसएस का शुरू से एजेंडा रहा है कि देश से संविधान को किस प्रकार से हटाया जाए। दत्तात्रेय इस होसबोले के इस बयान को लेकर पूरा का पूरा विपक्ष आरएसएस और भाजपा पर हमलावर हो गया है। राहुल गांधी जी ने पलटवार किया है, लालू प्रसाद यादव जी ने भी बड़ा पलटवार किया है। इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, हम पहले आपको वो पढ़ के सुनाते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है। संविधान इनको चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। यानी कि राहुल गांधी ने यह कहा है कि आरएसएस ये चाहता है कि इस देश से संविधान को हटा देना चाहिए और मनुस्मृति को लागू कर देना चाहिए। यानी कि 50-60 साल पहले जो देश में स्थिति थी उस स्थिति को लागू कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोली है यहाँ पर राहुल गांधी जी ने। 24 का लोकसभा का चुनाव हम सबको याद होगा। 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया वाले लोग पूछ रहे थे कि भैया आप ये 400 पार वाली बात क्यों बोल रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा था, भाजपा के नेताओं ने कहा था कि अगर 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे। इस मुद्दे को विपक्ष ने बड़ी जोर शोर से उठाया था और विपक्ष पूरे देश में गांव, गली, मोहल्ले, सड़क, शहर हर जगह लेकर गया और उसका परिणाम ये आया कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का सपना देख रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी 272 का जो बहुमत का आंकड़ा होता है उससे भी नीचे आकर 240 पर अटक गई। तो संविधान के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो भी इससे नाराज हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने जो अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा है देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन व विचार में लोकतंत्र एवं बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतने घृणा क्यों। यानी कि लालू प्रसाद यादव जी ने भी बड़ा हमला किया है आरएसएस के ऊपर। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की शुरू से मंशा रही है कि संविधान को धीरे धीरे करके कमजोर किया जाए। इस वक्त देश में जो स्थिति चल रही है वो उसी तरफ इशारा कर रही है। भाजपा की तरफ से आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ बनाई गई, लेकिन उस वक्त तो इंदिरा गांधी जी ने घोषित आपातकाल लागू किया था। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं इस वक्त देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी पत्रकार, कोई भी विपक्ष का नेता अगर सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है तो उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। यानी कि संविधान को कमजोर कैसे किया जाता है ये इसी तरफ इशारा करता है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और बता दूं, जो दत्तात्रेय होसबोले ने जो बयान दिया है, इनके इस बयान का, चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो बिहार के विधानसभा के चुनाव में आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन इसको छोड़ देगा? इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाएगा, गांव, गली, मोहल्ले, सड़क तक लेकर जाएगा और पूरे बिहार में जन जन तक ये पहुंचाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये लोग संविधान को बदल देंगे। इसमें कतई कोई दो राय नहीं। आरएसएस का जो एजेंडा तो यही रहा है। बिहार के विधानसभा के चुनाव में
ये कितना इफेक्ट डालेगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान ये है कि ये मुद्दा असर जरूर करेगा बिहार के विधानसभा के चुनाव में। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।